नमस्कार, आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। प्रथम पीयूसी वालों के लिए दूसरा वाला पाठ है युवाओं से। यहाँ पर जो पिछली कक्षा में आपके लिए यानी स्वामी जी कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर व्यक्तियों के लिए यानी इस देश में, हमारे देश में यानी भारत में 30 करोड़ की आबादी है। उस समय व्यक्ति कोई ना कोई उसके लिए दान का आधारी बने यानी प्रदान करे, प्रकट करें। जिसके पास धन हो वो धन दे, जिसके पास ज्ञान हो ज्ञान दे, जिसके पास अन्न हो अन्न दे। तो इस तरह से हमारे देश की गरीबी मिट सकती है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भोग भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। अतएव तुम कैसे अपने को ज़बरदस्ती दुर्बल कहते हो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो ही वो सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यदि याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे भी भीतर विद्यमान है। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि आप ईश्वर की संतान हो और आप जिस तरह से जो कार्य में भागीदारी बनोगे ये पवित्र आपकी आत्मा हो जाएगी और आप ही में वो सारा यानी जो डर है, दुर्बलता है या बुज़दिल है, ये सारी चीज़ें चले जाएगी और फिर आप ही इस यानी एक तरह से अंदर से आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान होगी और आप ही एक अपने आप को भी संभाल सकोगे और इस देश के लिए आगे भी बढ़ने वाली वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी चीज़ें आप में उत्पन्न होगी। पर धीरे धीरे से वो जैसे आप में आएगी तो उसको आपके लिए एक प्रोटेक्शन की तरह रहती है। और आपके जो लक यानी जब आप कष्ट नहीं करोगे यानी कुछ आगे बढ़ने के लिए दुख सहकर हो, कष्ट सहकर हो, कोई भी चीज़ आगे बढ़ोगे तो आप खुद अपने हाथों से अपनी भाग्य का निर्माण कर सकोगे यानी आपकी खुद की लक आप ही लिख सकोगे करके यहाँ पर इन्होंने कहा है। क्योंकि फिर ये नहीं कहना यानी रोना नहीं कि ऐसा हमारे जीवन में ऐसा हुआ, भाग्य में ऐसा हुआ करके नहीं कहना है। क्योंकि आप ही की भाग्य विद्यमान सब कुछ आप ही के हाथों में है। कष्ट और परिश्रम ही आपके लिए महत्व है। एक बात पर विचार करके देखो, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं। मनुष्य रुपए पैदा करता है या रुपए मनुष्य को पैदा करता है। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करते हैं। मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीज़ें स्वयं आपका अनुसरण करेगी। परस्पर घृणिता, दोष भाव को छोड़िए और सद्देश, सदुपाय और सत्य सह एवं सिद्धियों का अवलंबन कीजिए। अपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यही छोड़ जाइए। अब यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि आपने जिस तरह से इस धरती पर, इस देश में जैसे आपने जन्म लिया है उसी के साथ आप मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो मनुष्यता आप में रहनी चाहिए। यानी ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमैनिटी रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये कहते हैं कि पैसा कौन ने यानी इंट्रोड्यूस कराया? इंसान ने यानी व्यक्ति ने, ह्यूमन बीइंग ने। और ह्यूमन बीइंग को पैसा इंट्रोड्यूस कराएगा।
और वो कहते हैं मनुष्य कीर्ति और नाम को उत्पन्न किया है, बनाया है, बनाएगा, तो कीर्ति और नाम व्यक्ति को बनाती है करके एक दूसरे में लेवा देवी यानी एक बिजनेस की तरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह जीवन में चलता रहता है। इन्होंने कहा कि कीर्ति और नाम मनुष्य के पैदा करते हैं, यानी कीर्ति, नाम, पैसा, धन, दौलत, ये सारा मनुष्य पैदा करते हैं, एक दूसरे में लेते हैं, फिर एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये तो बदलता रहता है। पर व्यक्ति में जो क्वालिटीज़ है, जो मनुष्यता है, वो इम्पॉर्टेंट है। आप किसी से घृणा करना या ईर्ष्या करना या किसी में दोष काढ़ना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस धरती पर जितने भी जो भी ख़जाना यानी जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो मृत्यु के बाद सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना ही है। पर ये क्या कहते हैं, आपने मनुष्य के पेट से यानी जो जिस रग से जो आपने जन्म लिया है, वो मनुष्य पहले है, तो आप मनुष्य बनकर रहिए। आपका उद्देश्य क्या है? मनुष्य है। आप किसी पर निर्भर होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको अपने आप से भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर यानी ट्रस्ट कर कर अपने आप को आगे बढ़ाना ही आपका उद्देश्य है। जाति तो व्यक्तियों के केवल समक्षित है। शिक्षा के द्वार प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरे और कोई उच्च कक्ष नहीं है। अपनी चिंता हम स्वयं ही करनी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो। वो है कार्य और हम हैं उसके कारण। इसीलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। अब यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं, जिस तरह से व्यक्ति के लिए यानी समक्षित रहना यानी लिखा पढ़ी लिखी रहना या ज्ञान प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में एक उच्च कक्ष यानी एक क्वालिटी प्रदान करता है। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति के लिए चिंता में रहना स्वयं ही करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के लिए चिंता क्या है? चिता का आधार बन जाती है। चिता क्या है? व्यक्ति के लिए अगर मन में चिंता बैठ जाती है तो उसकी मृत्यु तो हो सकती है। इसीलिए चिंता को चिता के रूप में ना देकर स्वयं को आगे के रूप में बढ़ाना, और आप क्योंकि इस पवित्रता को जिस तरह से स्वयं यानी रूप जो आता है, अहम का रूप नहीं, अपने आप को अच्छी तरह से और अच्छे सोच, पॉजिटिव थिंकिंग से पवित्र बनाना ही हमारा उद्देश्य है करके इन्होंने, तभी जब हम पवित्र रहते हैं, हम अच्छे रहते हैं, ज्ञानी होते हैं, हमारे में वो सारी क्वालिटीज़ होती है, तभी हम दुनिया में पहचाने जाएंगे। केवल मनुष्य की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है यानी वीर्यवान, तेजस्वी यानी श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नियोग यानी नवयुवकों की। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं, और सब चीज़ें की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियाँ दब जाएगी, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। यानी विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या प्रयत्न नगर में सड़कों और मेरे साथ सम्मिलित
होने को तैयार रहे हो। यहाँ पर यानी जो स्वामी जी कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य के लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता इन्होंने कहा है। वीर्यवान यानी आप एक सैनिक के रूप में रहो, तेजस्वी आप में वो ज्ञान रहे, क्वालिटी रहे और वो सारी चीज़ें आप में यानी तेज़ बुद्धि रहे, समय पर अक्ल का प्रयोग करें। श्रद्धा संपन्न यानी आप में वो सारे यानी एक दूसरे का मान सम्मान करना, पवित्रता, ये सारी चीज़ें रहें। और अतः तक कपट सहित नवयुवकों को यानी कपट यानी ईर्ष्या, जलन, हसद, बग़ज़, ये सारी चीज़ें, क्योंकि नवयुवकों में अहम ये सारी चीज़ें आती हैं। पर ऐसी वाली चीज़ों को दूर रखकर संसार में ऐसे 150,000 ऐसे नवयुवक इस तरह से सारे संसार में फैल जाते हैं और इनके मन में जो इच्छा शक्ति प्रारंभ होती है, वो इच्छा शक्ति कहाँ से? भगवान से उनमें प्रकट होती है। वैसे वाले व्यक्ति इस संसार को बना सकते हैं और एक संगठन यानी एक ग्रुप बना सकते हैं, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी, एक कमेटी करके बनाया जाता है। तो ये लोग उन सभी की सहायता करेंगे जिस तरह से व्यक्ति के लिए यानी जिस तरह से सहायता करने के लिए जो इन्होंने कहा, चाहे नगर में हो, सड़कों पर हो, गांव में हो, कहीं भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।